हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में अपनी किसी भी वेबसाइट में 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, बिल्कुल गूगल ऑथेंटिकेटर की तरह। और इसके लिए हम यूज करेंगे रिएक्ट, नोड जेएस, मोंगोडीबी और स्पीक इजी लाइब्रेरी का। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको इसका एक लाइव डेमो दिखा देता हूँ, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। ब्राउजर पे जाएंगे। यहाँ पर है हमारे पास दो इनपुट्स। पहली इनपुट है ईमेल की और दूसरी इनपुट है ओटीपी के लिए। मैंने ईमेल वाली इनपुट में कुछ भी रैंडम ईमेल लिख दी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया coding@gmail.com। अब जैसे ही मैं जनरेट क्यूआर कोड के बटन पे क्लिक करूंगा तो एपीआई कॉलिंग होगी, यानी बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाएगी और उस रिक्वेस्ट में मेरी ये वाली ईमेल जाएगी और उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में हमें मिलेगा एक यूनिक यूआरएल और उस यूआरएल में होगा क्यूआर कोड। हम उस यूआरएल को अपने फ्रंट एंड में इमेज के टैग में लगाएंगे, जिससे हमारा क्यूआर कोड यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको नेटवर्क के टैब में दिखा भी देता हूँ। इंस्पेक्ट करेंगे, नेटवर्क के टैब में जाएंगे। मैंने किया जनरेट क्यूआर कोड, तो यहाँ पर एपीआई कॉलिंग हुई जनरेट के नाम से। इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स में मिल रहा है एक यूनिक यूआरएल और इस यूआरएल में है क्यूआर कोड और उस क्यूआर कोड को हमने लगा दिया था अपने इमेज के टैग में और यहाँ पर हमारा फिर क्यूआर कोड डिस्प्ले होना शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के दो तरीके हैं, एक तो मोबाइल से और एक है लैपटॉप से। मोबाइल से कैसे करेंगे? मोबाइल में आपको गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आपको यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैं फिलहाल यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर की एक्सटेंशन को यूज़ करूँगा। अगर आपने पहले कभी ये एक्सटेंशन यूज़ नहीं की और आपको नहीं पता कि इसको किस तरह ऐड करना है अपने ब्राउज़र में, आपने न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है गूगल ऑथेंटिकेटर एक्सटेंशन। फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड टू क्रोम की ऑप्शन मिल जाएगी, जहाँ पर मेरी रिमूव फ्रॉम क्रोम की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, अब इस टैब को करते हैं क्लोज। अब हम यहाँ पर अपने इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, इसे एक्टिव करेंगे और इसे एक्टिव करने के बाद आपने इस आइकन पे क्लिक करना है। मैंने इस आइकन पे क्लिक किया तो स्कैनर एक्टिव हो जाएगा। स्कैनर एक्टिव हुआ तो मैंने इसे यहाँ से किया स्कैन और यहाँ से कर दिया ओके। अब स्कैन करने से क्या हुआ? स्कैन करने से हमारे इस एक्सटेंशन में एक यूनिक कोड आना शुरू हो गया। 6 डिजिट का एक यूनिक कोड आना शुरू हो गया, जो कि हर 60 सेकंड के बाद एक्सपायर भी हो रहा है और एक नया जनरेट भी हो रहा है। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि ये आपका कोड है? क्योंकि इसके नीचे आपको आपकी ईमेल भी शो हो रही है, जो कि हमने इनपुट में टाइप की थी, और उससे पहले आपको वेबसाइट का नेम भी शो हो रहा है। यहाँ पर वेबसाइट का नेम शो हो रहा है माई ऐप और मेरी ईमेल शो हो रही है। माई ऐप इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने बैकएंड में माई ऐप को सेट किया वेबसाइट के नेम में। ठीक है, अब हम यहाँ से इस कोड को कॉपी करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब मैं करूँगा वेरीफाई ओटीपी, तो बैकएंड में रिक्वेस्ट जाएगी और ये मेरा ओटीपी वेरीफाई होगा। वेरीफाई ओटीपी, तो ये मेरा ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है। बैकएंड में एपीआई कॉलिंग हुई और मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला ट्रू का। जैसे ही ट्रू का रिस्पॉन्स मिला तो यहाँ पर मुझे ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज मिल गया। अगर मैं यहाँ पर गलत ओटीपी टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा इनवैलिड ओटीपी। दोबारा बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाएगी और इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में भी आप देख सकते हैं कि हमें वेरीफाइड मिल रहा है फॉल्स और फ्रंट एंड में मिल रहा है इनवैलिड ओटीपी। ठीक है, अब जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ये नहीं होता कि आपको बार बार ये क्यूआर कोड शो हो। आपको एक ही दफ़ा ये क्यूआर कोड शो होता है, आप उसे स्कैन करते हैं, या तो आप उसे अपने लैपटॉप से स्कैन करते हैं या तो आप उसे अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं। जब आप उसे स्कैन कर लेते हैं तो ये क्यूआर कोड हाइड हो जाता है और आपका एक यूनिक कोड जनरेट होना शुरू हो जाता है गूगल ऑथेंटिकेटर के ऐप में या एक्सटेंशन में। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर जनरेट भी हो रहा है एक्सटेंशन में, आप देख भी सकते हैं कि हर 60 सेकंड के बाद एक नया यूनिक डिजिट्स का ओटीपी जनरेट हो रहा है और एक्सपायर भी हो रहा है। ठीक है, अब हम इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। इंस्पेक्ट को क्लोज कर देते हैं, वीएस कोड में जाएंगे। यहाँ पर है हमारे पास दो फोल्डर्स। मैंने दो फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, एक बैकएंड का और एक फ्रंट एंड का। बैकएंड के फोल्डर में मैंने बेसिक सेटअप कर लिया था बैकएंड का और फ्रंट एंड के फोल्डर में मैंने बिल्कुल बेसिक सेटअप कर लिया था फ्रंट एंड का।
पहले बैकएंड के बेसिक सेटअप को देखते हैं, फिर उसके अंदर अपने क्यूआर कोड के यानी 2FA ऑथेंटिकेशन के कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। बैकएंड के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैंने पैकेज.json की फाइल को क्रिएट किया। पैकेज.json की फाइल को क्रिएट करने के लिए मैंने कमांड यूज की npm init-y। उसके बाद ये मैंने npm i से ये 3 पैकेजेस को इंस्टॉल किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टार्ट की स्क्रिप्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मॉडल का फोल्डर क्रिएट किया और इस मॉडल के फोल्डर में एक फाइल क्रिएट कर दी user.js के नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्रिएट की index.js की फाइल। टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं। इस फाइल में मैंने सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद मैंने कोर्स को इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद मैंने एक्सप्रेस को एक ऐप के वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उसके नीचे 2 मिडलवेयर्स पास किए हैं। पहले मिडलवेयर में मैंने पास कर दिया कोर्स को, दूसरे मिडलवेयर में मैंने पास कर दिया express.json को, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 राउट्स क्रिएट किए, जनरेट सीक्रेट की के लिए और दूसरा राउट क्रिएट किया OTP को वेरीफाई करने के लिए, और उसके नीचे फंक्शन कॉल कर दिया app.listen का, जो कि हमारा सर्वर स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब पहले राउट में क्या हो रहा है, पहले राउट में हमें request.body से मिल रही है ईमेल और दूसरे राउट में हमें request.body से मिल रही है ईमेल और टोकन, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपने मॉडल को क्रिएट करते हैं और अपने 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए पहले हम अपने 3 पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। वो पैकेजेस कौन से होंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, npm i करेंगे mongoose, और दूसरा पैकेज होगा हमारा स्पीक इजी का, स्पीक इजी, और तीसरा पैकेज हमारा होगा क्यूआर कोड का, क्यूआर कोड, और इसके आगे टाइप कर देंगे -force और कमांड को कर देंगे रन। सॉरी, पहले हमें जाना पड़ेगा बैकएंड के फोल्डर में। कमांड को दोबारा कट करते हैं, cd बैकएंड करेंगे। अब यहाँ पर इस कमांड को कर देंगे पेस्ट। अब इसे करेंगे रन। अब हम जाएंगे अपने user.js की फाइल में और वहां पर अपने स्कीमा को क्रिएट करेंगे। स्कीमा को क्रिएट करने के लिए हम पहले mongoose को इंपोर्ट करते हैं, const mongoose इक्वल टू रिक्वायर और mongoose, ठीक है। अब इस mongoose में से हम कॉल करेंगे mongoose.schema को, mongoose.schema। ये हमसे लेता है एक ऑब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर पास कर दी कर्ली, और इस कर्ली में मैंने पहली की वैल्यू सेट कर दी ईमेल और इसकी टाइप को कर दिया स्ट्रिंग, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया सीक्रेट की के नाम से, सीक्रेट की, इसकी मैंने टाइप कर दी स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके आगे लगाएंगे न्यू को, क्योंकि हमारी स्कीमा जो है ये एक क्लास है न्यू, और इसे स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में कॉन्स्ट, और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे यूजर स्कीमा। अब इस यूजर स्कीमा को हम कॉल करेंगे अपने mongoose.model में, mongoose.model। ये हमसे लेता है 2 आर्गुमेंट्स। पहले आर्गुमेंट में लेता है टेबल का नाम, टेबल के नाम में मैंने यहाँ पर पास कर दिया यूजर, और दूसरे आर्गुमेंट में लेता है स्कीमा, मैंने यहाँ पे पास कर दिया यूजर स्कीमा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल, ठीक है। अब हम जाएंगे अपनी index.js की फाइल में। उससे पहले यहाँ पर अपने सर्वर को स्टार्ट कर लें, npm start। index.js की फाइल में गए, यहाँ पर हम पहले MongoDB का कनेक्शन करेंगे, तो उसके लिए हमें पहले mongoose को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहीं से mongoose को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे कोड्स के नीचे पेस्ट। अपने स्पीक इजी और क्यूआर कोड के पैकेज को भी अभी इंपोर्ट कर लेते हैं, पेस्ट, इसे ही कॉपी करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे mongoose की जगह पे कर देंगे क्यूआर कोड, ठीक है। यहाँ पे भी क्यूआर कोड दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे और क्यूआर कोड की जगह पे कर देंगे स्पीक इजी, स्पीक इजी, यहाँ पे भी कर देंगे स्पीक इजी, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोर्स के नीचे करेंगे mongoose.connection को कॉल, mongoose.connect। ये हमसे लेता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमें मिलेगी MongoDB कंपास से। मैं MongoDB कंपास में जाऊंगा और यहाँ पे करूंगा ऐड न्यू कनेक्शन,
और यहाँ पे इस स्ट्रिंग के आगे टाइप कर दूंगा अपने डेटाबेस के नेम को। फॉर एग्जांपल मैंने डेटाबेस का नाम रख दिया माय यूजर्स, और स्ट्रिंग को यहाँ से कर लेंगे कॉपी, अपने VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब इसमें से हम कॉल करेंगे डॉट देन को, डॉट देन देन ये हमसे लेता है कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन में हम कर देंगे कंसोल लॉग करेंगे db कनेक्टेड, और इसमें कॉल करेंगे डॉट कैच को, ये भी हमसे कॉल बैक फंक्शन लेता है, और इसमें हम सेट कर देंगे कंसोल लॉग में db नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने जनरेट के राउट का सेटअप करेंगे। आप यहाँ पर टर्मिनल में देख भी सकते हैं कि हमें मैसेज मिल चुका है db कनेक्टेड का। ठीक है, टर्मिनल को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले जनरेट के राउट का सेटअप करेंगे। अब ये जो हमें बॉडी से ईमेल मिल रही है इसे हम सेव करेंगे अपने डेटाबेस में। यूज़र, पहले इस ईमेल को डेटाबेस से फाइंड करेंगे कि ये ईमेल पहले कोई डेटाबेस से एग्जिस्ट तो नहीं करती। यूज़र डॉट फाइंड वन, यूज़र को पहले इंपोर्ट कर लें। अब हम करेंगे यूज़र डॉट फाइंड वन, इसमें पास कर देंगे करली, और करली में पास कर देंगे अपनी स्कीमा वाली ईमेल को, ईमेल, और अपनी बॉडी वाली ईमेल को। ठीक है, इसके आगे लगाएंगे वेट, और इसे स्टोर कर देंगे एक वेरिएबल में कॉन्स्ट, और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे यूज़र। ठीक है, अब इसके नीचे एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ अगर यूज़र ट्रू है, यानी इस ईमेल वाला यूज़र मिलता है, तो यहाँ पर इस करली में आओ और यहाँ पर रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसमें रिटर्न कर दो एरर, और उस एरर में टाइप कर दो ईमेल ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है, अगर ये यूज़र नहीं मिलता, इस ईमेल से कोई यूज़र नहीं मिलता, तो उसके बाद यहाँ पर हम जनरेट करेंगे एक सीक्रेट की, और सीक्रेट की को जनरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्पीक ईजी का, स्पीक ईजी डॉट जनरेट सीक्रेट के फंक्शन को कॉल करेंगे। ये फंक्शन हमसे लेता है एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर पास कर दी करली, और इस करली में की वैल्यू लेता है नेम से, नेम, और इस नेम में हम पास करेंगे अपनी वेबसाइट के नेम को। वेबसाइट का नेम मैंने सेट कर दिया माय वेबसाइट, और दूसरी आपने लगानी है एंगल ब्रैकेट, और यहाँ पे लगा देना है अपनी ईमेल को। यहाँ पर पहले डबल कोट्स की जगह पे कर दें बैकटिक, क्योंकि हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करना है। बैकटिक, एंगल ब्रैकेट में लगाएंगे डॉलर, और यहाँ पे अपनी ईमेल को सेट कर देंगे। आपने यहाँ पर वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूज़र की सेट करनी है जो कि यूनिक हो, यानी ईमेल भी यूनिक होती है और यूज़र की आईडी भी यूनिक होती है। तो आप यूज़र की आईडी भी यूज़ कर सकते हैं और यूज़र की ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं एक वेरिएबल में कॉन्स्ट, और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे सीक्रेट। अब इस जनरेट सीक्रेट ने इस ईमेल को यूज़ करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उस ऑब्जेक्ट में होंगी दो चीज़ें। पहली चीज़ होगी एक base32 के नाम से की, और दूसरा एक URL होगा जिसका नाम होगा OTP auth URL। इस सीक्रेट को मैं आपको कंसोल लॉग भी करके दिखा देता हूँ, CLG सीक्रेट कोमा सीक्रेट। ठीक है, अब हम इस सीक्रेट में जो base32 स्ट्रिंग है और एक URL है OTP auth URL, उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले यूज़र को क्रिएट करते हैं, यूज़र डॉट क्रिएट, ये हमसे लेता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए करली पास कर दी, और पहली वैल्यू है हमारी ईमेल की, ईमेल, इसमें मैंने पास कर दी वो ईमेल जो हमें बॉडी से मिली है। दूसरी वैल्यू है हमारी सीक्रेट की, इसमें मैंने पास कर दिया सीक्रेट, सीक्रेट एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में है की वैल्यू base32 की, डॉट base32 को कॉल करेंगे। ठीक है, base32 में है एक यूनिक स्ट्रिंग। ठीक है ना, अब इसके आगे लगाएंगे वेट, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं कॉन्स्ट, और वेरिएबल को नाम दे देते हैं यूज़र। चलें इसे वेरिएबल में स्टोर ना करें क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत तो पड़नी नहीं है। इसे यहाँ पर कर लेते हैं अब QR कोड जनरेट। QR कोड जनरेट करने के लिए हम QR कोड के पैकेज का यूज़ करेंगे जो हमने पहले से ही इंपोर्ट कर लिया था। QR कोड, इसमें से हम फंक्शन कॉल करेंगे डॉट टू डाटा URL को।
ये हमसे लेता है 2 आर्गुमेंट्स। पहले आर्गुमेंट में लेता है वो स्ट्रिंग, वो यूआरएल जिसको जनरेट करते हुए इसने क्यूआर कोड के लिए एक यूआरएल जनरेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पास कर देंगे सीक्रेट। सीक्रेट एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में है एक यूनिक यूआरएल जिसका नाम है .otp ओथ यूआरएल। ठीक है। अब ये दूसरा आर्गुमेंट हमसे लेता है कॉलबैक फंक्शन। इस कॉलबैक फंक्शन में हम पहले 2 वेरिएबल्स को सेट करेंगे। पहला वेरिएबल होगा एरर और दूसरा वेरिएबल हमारा होगा डाटा यूआरएल का। इस कर्ली में जाएंगे और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ अगर एरर ट्रू है तो यहाँ पर इस कर्ली में आओ और रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन और यहाँ पे एरर सेट कर दो एरर और एरर में टाइप कर दो समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है। अगर एरर नहीं है तो यहाँ पर इस डाटा यूआरएल को रिस्पॉन्स में सेंड कर दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्यूआर की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू में सेट कर देंगे अपने डाटा यूआरएल को। डाटा यूआरएल में क्या है, डाटा यूआरएल में हमारा एक यूनिक यूआरएल है जिसकी हेल्प से हम अपने क्यूआर कोड को अपने फ्रंट एंड में दिखाएंगे। ठीक है। अब हमारा जनरेट राउट का कोड कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बॉडी से ली ईमेल, उस ईमेल को फाइंड किया डेटाबेस में कि कहीं ये ईमेल वाला यूज़र पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पर एरर दिखा देंगे ईमेल ऑलरेडी इन यूज। अगर यूज़र नहीं मिलता तो यहाँ पर हम जनरेट कर रहे हैं एक जनरेट सीक्रेट के नाम से ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट में है बेस 32 की सीक्रेट यूनिक स्ट्रिंग और एक है यूआरएल ओटीपी ओथ यूआरएल। जो बेस 32 स्ट्रिंग है उसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जब यूजर को क्रिएट कर रहे हैं तो इस सीक्रेट की में उस बेस 32 स्ट्रिंग को सेव कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्यूआर कोड की हेल्प से एक क्यूआर कोड का यूआरएल जनरेट कर रहे हैं। क्यूआर कोड का यूआरएल जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सीक्रेट डॉट ओटीपी ओथ यूआरएल को जो हमें रिटर्न कर रहा है ये वाला फंक्शन जनरेट सीक्रेट का। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया और उस कॉलबैक फंक्शन में अपने डाटा यूआरएल को कैच कर लिया जो हमें ये रिटर्न कर रहा है क्यूआर कोड का पैकेज और उस डाटा यूआरएल को हमने रिस्पॉन्स में क्यूआर के नाम से सेंड कर दिया। ठीक है। अब हम करते हैं अपने वेरीफाई वाले राउट का सेटअप। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ईमेल वाले यूजर को फाइंड करेंगे। दोबारा इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है। अगर यूजर नहीं मिलता तो यहाँ पर इस कर्ली में आओ और रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसमें मैसेज कर दो मैसेज में टाइप कर दो यूजर नोट फाउंड। ठीक है। अगर यूजर मिलता है तो नीचे आओ और स्पीक इजी की हेल्प से अपने इस टोकन को वेरीफाई करो जो कि हमें यहाँ से बॉडी से मिल रहा है स्पीक इजी। इसमें से हम फंक्शन कॉल करेंगे .totp का .totp और इसमें से हम फंक्शन कॉल करेंगे .verify का। ये हमसे लेता है एक ऑब्जेक्ट के लिए मैंने पास कर ली। अब इस कर्ली में हमारी पहली की वैल्यू आएगी सीक्रेट और इसमें हम पास करेंगे वो यूज़र जो हमने फाइंड किया इस ईमेल की हेल्प से। तो उस यूज़र की हमने सीक्रेट की भी डेटाबेस में सेव की थी यहाँ पर, ये वाली, इसे ही एक्सेस करेंगे यूज़र डॉट सीक्रेट की। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे की वैल्यू को इनकोडिंग इसकी वैल्यू में पास कर देंगे बेस 32 को। ठीक है। उसके बाद हम कॉल करेंगे टोकन को जो हमें बॉडी से मिल रहा है और चौथी की वैल्यू आ जाएगी हमारी विंडो इसकी वैल्यू कर देंगे 1। ठीक है। अब यहाँ पर इसे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं कॉन्स्ट और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे वेरीफाइड। अगर ये यूज़र यहाँ पर वेरीफाइड होता है तो ये वेरीफाई का फंक्शन हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर वेरीफाई हो गया तो यहाँ पर इस वेरीफाइड में आ जाएगा ट्रू, अगर वेरीफाइड ना हुआ तो इस वेरीफाइड में आ जाएगा फॉल्स। इसी वेरीफाइड को हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन में सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसमें पास कर दिया वेरीफाइड को। ठीक है। अब हमारा बैकएंड का कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने फ्रंट एंड के कोड की तरफ।
टर्मिनल ओपन करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। ओके, हमारा सर्वर प्रॉपर रन हो रहा है। अब हम जाएंगे अपने फ्रंट एंड के फोल्डर में, बैक एंड के फोल्डर को करते हैं क्लोज। फ्रंट एंड के फोल्डर में मैंने बेसिक फ्रंट एंड का सेटअप कर लिया था। एसआरसी के फोल्डर में जाएंगे, app.js की फाइल में जाएंगे। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने बॉडी में एक हेडिंग ली है H2 की हेल्प से और थोड़ी सी इनलाइन CSS की है। एक हेडिंग ली है H2 से, उसके बाद एक इनपुट ली है, उसके बाद मैंने एक BR का टैग लिया, फिर एक बटन लिया, फिर उसके बाद मैंने एक और H4 से हेडिंग ली है, एक इमेज का टैग लिया है, उसके बाद फिर मैंने एक इनपुट लिया है और एक बटन लिया है। इसका आउटपुट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिएक्ट को स्टार्ट करते हैं, टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल, CD फ्रंट एंड करेंगे पहले और यहाँ पे टाइप करेंगे npm start। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना। ये सिर्फ हेडिंग्स, पिक्चर्स के टैग, बटन्स के टैग हैं और इनपुट के टैग हैं, ठीक है ना। अभी ये रिएक्ट स्टार्ट होती है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसिक सेटअप है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये एक हेडिंग है H2 से, उसके बाद एक इनपुट है, उसके बाद एक बटन लिया है, उसके बाद फिर से एक हेडिंग है और यहाँ पर लिया है इमेज का टैग। इसमें हम अपने QR कोड को दिखाएंगे। फिर उसके बाद मैंने लिया है एक इनपुट, फिर उसके बाद एक और बटन लिया है और उसके बाद मैंने 2 स्पैन ले लिए। पहले स्पैन में मैंने ले लिया OTP वेरीफाइड और दूसरे में ले लिया इनवैलिड OTP, ठीक है। अब हम अपने सेट करते हैं फ्रंट एंड के कोड को। VS कोड में जाएंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले अपने यूज्ड वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। टर्मिनल को करते हैं क्लोज। सबसे पहला यूज्ड वेरिएबल हमारा होगा ईमेल का, यूएस ईमेल, ईमेल, और यहाँ पे इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे ब्लैंक। यूज्ड को इंपोर्ट भी कर लें। दूसरा यूज्ड वेरिएबल हमारा होगा टोकन का, इसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं, ईमेल की जगह पे कर देंगे टोकन और यहाँ पे कर देंगे सेट टोकन। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक ही आने देते हैं, दोबारा इसे कॉपी पेस्ट करेंगे और तीसरे यूज्ड वेरिएबल में सेट कर देंगे QR को, QR कोड, और यहाँ पे कर देंगे सेट QR कोड और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक ही आने देते हैं। चौथा यूज्ड वेरिएबल हमारा होगा वेरीफाइड का, वेरीफाई, सेट वेरीफाई, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे नल, ठीक है। अब हम यहाँ पर QR कोड को जनरेट करने के लिए एक कस्टमाइज फंक्शन क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन में हम API कॉलिंग करेंगे। इस फंक्शन को नाम दे देते हैं हैंडल जनरेट। ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होगा। इसको सबसे पहले करेंगे एसिंक, क्योंकि हमने इसमें करनी है API कॉलिंग, और इसमें API कॉलिंग के लिए हम यूज करेंगे Axios को, axios.post। अगर आपने Axios को पहले से इंस्टॉल नहीं किया तो आप Axios को इंस्टॉल कर लें। मैंने Axios को पहले से इंस्टॉल कर लिया था, इसे इंपोर्ट भी कर लें। IMP Axios, यहाँ पर भी axios.post। अब यहाँ पर आएगा हमारा बैकएंड का URL http://localhost 9000/generate। इसके स्पेलिंग एक दफ़ा बैकएंड से देख लेते हैं। यहाँ पे ठीक है, इसी राउट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कॉपी, और यहाँ पे इसे कर दिया पेस्ट। अभी हमसे बॉडी में ले रहा है एक ईमेल और यहाँ पे अपनी पास कर देंगे ईमेल को, ठीक है। अब इसमें से जो रिस्पॉन्स आएगा उसे करेंगे डिस्ट्रक्चर। उससे पहले यहाँ पे करते हैं अवेट को ऐड, कॉन्स्ट डाटा को कर लिया मैंने डिस्ट्रक्चर। अब इस डाटा में है एक QR और उस QR में है एक URL जिसमें शो होगा हमारा QR कोड। सेट QR कोड, इसमें सेट कर देंगे data.QR, ठीक है। और यहाँ पे अलर्ट पास कर देंगे। इससे पहले अलर्ट पास करते हैं अलर्ट QR जनरेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, उस फंक्शन में हम अपने टोकन को, अपने OTP को बैकएंड में सेंड करेंगे।
उसको नाम दे देंगे हैंडल टोकन। ये भी हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा। इसमें भी एपीआई कॉलिंग करनी है तो इसके साथ लगाना पड़ेगा एसिंक। ठीक है, इसमें सबसे पहले करेंगे एक्सियोस डॉट पोस्ट, अपने इसी यूआरएल को यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे कर दिया इसे पेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा स्लैश, स्लैश के बाद वाला राउट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बैकएंड से, स्लैश वेरीफाई को कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और बॉडी में हम क्या भेज रहे हैं, बॉडी में हम भेज रहे हैं पहली ईमेल और दूसरा भेज रहे हैं टोकन। ठीक है, अब हम यहाँ से अपने डाटा को डिस्ट्रक्चर करेंगे, कॉन्स्ट करली डाटा और इक्वल लगा दिया। अब इस डाटा में जो वेरीफाइड है उसे सेट कर देंगे इस वेरीफाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा सेट वेरीफाई, इसमें कर दिया हमने डाटा डॉट वेरीफाइड को सेट। ठीक है, अब हम इन फंक्शंस को ऑन क्लिक पे कॉल करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, पहले इस ईमेल वाले इनपुट में अपने यूजस्टेट वाली इनपुट को सेट कर लें, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू, इसमें पास कर देंगे ईमेल, और दूसरी आ जाएगी ऑन चेंज। ऑन चेंज हमसे लेता है कॉल बैक फंक्शन, इसमें पहले हम कॉल करते हैं इवेंट को, इवेंट का कॉल कर देंगे ई, और यहाँ पे करेंगे सेट ईमेल ब्रैकेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब ये है हमारा जनरेट क्यूआर का बटन, इसके ऊपर लगाएंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और इसके ऑन क्लिक पे कॉल कर देंगे अपने हैंडल जनरेट वाले फंक्शन को, हैंडल जनरेट वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब ये जो हमारा हेडिंग है और इमेज है, इसके ऊपर एक कंडीशन लगाते हैं कि जब तक क्यूआर कोड नल है, क्यूआर कोड इक्वल है ब्लैंक के, तब तक इसे शो करवाओ, अदरवाइज इसे ना करवाओ। सॉरी, उल्टी लगा दिया, जब तक क्यूआर कोड इसके इक्वल नहीं है तो तब इसे शो करवाओ, अदरवाइज इसे शो ना करवाओ। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपनी टोकन वाली वैल्यू को सेट करेंगे इस इनपुट में, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू टोकन, इसी के नीचे कॉल करेंगे ऑन चेंज को, ये हमसे लेता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में हम अपने इवेंट को पास करते हैं, इवेंट का ई, और यहाँ पे कर देंगे सेट टोकन, सेट टोकन में कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे भी ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल करेंगे, और इसके ऑन क्लिक पे कॉल कर देंगे हैंडल टोकन को। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब हम इन दोनों को हैंडल करेंगे, ओटीपी वेरीफाइड को और इनवैलिड ओटीपी को। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे अगर वेरीफाइड, जो वेरीफाई है उसकी वैल्यू इक्वल है ट्रू के, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो, अदरवाइज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए हमारा ये वाला इनवैलिड ओटीपी कोड। ठीक है, इसे कट किया, इसे यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है ना, अब इस पूरे H3 पे भी एक कंडीशन लगेगी, पहले इसे कर्ली में रैप करेंगे और यहाँ पे आएगा वेरीफाई, अगर वेरीफाई की वैल्यू नल के इक्वल नहीं है तो फिर इसे शो करवाओ, तो फिर इस H3 को शो करवाओ, अदरवाइज इस H3 को शो ना करवाओ। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और अपने कोड की करते हैं टेस्टिंग। ब्राउज़र पे जाएंगे, पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश किया, यहाँ पे कुछ भी रैंडम ईमेल टाइप करेंगे, मैंने यहाँ पे टाइप कर दी coding@gmail.com। इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं, नेटवर्क के टैब को भी ओपन कर लेते हैं, मैंने किया जनरेट क्यूआर कोड, तो यहाँ पर एपीआई कॉलिंग हुई, और इस एपीआई कॉलिंग में यहाँ पर हमने इमेज के टैग में अपने इस क्यूआर कोड जो हमें बैकएंड से मिल रहा है इसे सेट नहीं किया। वीएस कोड में जाएंगे और यहाँ पर इसे सेट कर देंगे क्यूआर कोड। अब हम चलते हैं ब्राउज़र पे, पेज को करते हैं एक दफ़ा रिफ्रेश, अब हम अपनी किसी न्यू ईमेल को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड कर दी test2@gmail.com,
और किया जनरेट QR कोड। तो यहाँ पर API कॉलिंग हुई और मुझे यहाँ पर मेरा QR कोड डिस्प्ले होना शुरू हो गया। अब मैं इसे यहाँ से करूँगा स्कैन इस एक्सटेंशन की हेल्प से। आपने इस आइकन पे क्लिक करना है तो स्कैनर एक्टिव हो जाएगा। इसे मैंने किया यहाँ से स्कैन। ओके, अब मैं जाऊँगा दोबारा एक्सटेंशन पे। तो यहाँ पर मुझे ये देखें कि मेरा कोड शो हो रहा है 736723। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब 60 सेकंड्स हो गए हैं तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर नया कोड आ गया। नया कोड आ गया, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया। यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कर दिया वेरीफाई OTP। तो बैकएंड से हमें रिस्पॉन्स मिला इस API कॉलिंग में वेरीफाइड ट्रू, और यहाँ पे शो हो गया OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। अगर हम यहाँ पर गलत OTP सेट करते हैं, मैंने 6 की जगह पे कर दिया 0, अब करेंगे वेरीफाई OTP तो यहाँ पर हमें मिल रहा है इनवैलिड OTP ट्राई अगेन, और यहाँ पे API कॉलिंग में बैकएंड से हमें मिल रहा है वेरीफाइड फॉल्स। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम अपनी वेबसाइट में 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं और क्यों इंप्लीमेंट करते हैं।